हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी स्टडी? मैंने इसके 2 क्वेश्चन करवाए अभी आपको। आई होप आप लोगों ने कर लिए होंगे, बिल्कुल इजी थे। आज थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्वेश्चन में। अभी तक हमने पॉजिटिव एंगल के लिए किया है, आज हमें नेगेटिव एंगल के लिए करना है। फॉर्मूला वही रहेगा जो क्वेश्चन 1 में था। टेन और कोट के लिए, दोनों के लिए हमारा सेम फॉर्मूला होता है। 10 के लिए जनरल सॉल्यूशन हमने क्या बताया था, 2n पाई प्लस माइनस वाई। वही कोट के लिए रहेगा 2n पाई प्लस माइनस वाई। चलिए अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या कहा है इसमें? कोट एक्स किसके इक्वल है? हेयर वी हैव कोट एक्स इक्वल्स टू माइनस √3। इस बार वैल्यू माइनस √3 में है। हमें पता है कि कोट में अगर √3 वैल्यू हो तो कितने पे होती है? वी नो दैट वैल्यू कितने पे होती है? 30 पे। और 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? कोट एक्स की बजाय मैं कोट √3 बता रही हूँ। कोट √3 कितने पे होता है? कोट 30 पे। 30 को हम कैसे लिखते हैं? π/6 करके। ठीक है, कोट √3 किसके इक्वल होता है? कोट π/6 के। बल्कि मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए था, √3 किसके इक्वल होता है? कोट π/6 के। या फिर ऐसे लिखो, कोट π/6 यानी कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3। ऐसे लिखना था मुझे। ठीक है, ऐसे लिखना आप। कोट π/6 किसके इक्वल होता है? √3 के। बस इसमें वैल्यू रख देंगे। देखो कोट एक्स तो एज इट इज़ आ गया यहाँ से। ठीक है, माइनस एज इट इज़, और √3 की वैल्यू क्या होगी? कोट π/6। बस इतना करना है, कोट π/6। अब देखो, अगर मैं कोट से कोट कैंसिल करूँ, एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस π/6 आ जाएगी। एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसको हम पॉजिटिव करेंगे। और कैसे करेंगे? वही क्वाड्रेंट की हेल्प से, जो मैंने कल आपको क्वाड्रेंट करवाया है। क्या होता है यहाँ? 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। ठीक है, यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसको लिख रही हूँ, जिसको नहीं लिखा वो आपको खुद से समझना है, वहाँ मतलब नेगेटिव है। यहाँ पर 10 और कोट पॉजिटिव, और यहाँ पर सिकेंट और कोस पॉजिटिव। अब देखो, हमें कोट एक्स नेगेटिव के लिए वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे पॉजिटिव में एक वैल्यू तो हम खुद ही निकाल देते थे, दूसरी हम क्वाड्रेंट की हेल्प से निकालते थे, मतलब 2 वैल्यू आती थी। इसी तरह नेगेटिव भी हमारा 2 जगह होगा। कोट कोई भी फंक्शन हो, 2 जगह नेगेटिव होगा, 2 जगह पॉजिटिव होगा। अब देखो नेगेटिव कहाँ पर है? कोट एक्स इक्वल्स टू कोट अब माइनस हट जाएगा। कैसे हटेगा? मैं दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ तो सभी पॉजिटिव है, इसमें तो हमें करना ही नहीं। अब दूसरी बात आती है, यहाँ पर साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ पर हमारा कोट नेगेटिव है। कोट नेगेटिव है तो देखो, इसमें जाने से रुक रहा है, इसमें जाने से रुक रहा है, तो मतलब पाई में से कुछ माइनस हो रहा है। पाई में से क्या माइनस हो रहा है? हमारा एंगल। कोट पाई माइनस π/6। समझ आया? देखो दोबारा बताती हूँ इसी को। यहाँ पर हमारा 10 नेगेटिव है। 10 नेगेटिव है तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में रखना है। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे रहेगा हमारा एंगल? अगर मैं पाई में कुछ प्लस कर देती हूँ तो थर्ड में आ जाता है। अगर मैं पाई में से कुछ माइनस कर देती हूँ तो वह सेकंड में आ जाता है। वो कुछ क्या है जो हमें माइनस करना है? वो है हमारा एंगल, जो हमने अभी फाइंड किया है, π/6। तो पाई माइनस π/6, एक तो वैल्यू ये होगी। और दूसरी क्या हो सकती है? कोट। अब ये देखो, दूसरा नेगेटिव हमारा कोट कहाँ पर होगा? एक तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर कोट हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो हमें इसी वाले क्वाड्रेंट में रखना है। अब यहाँ पर हमारा एंगल कितना है? 2 पाई। अगर मैं कुछ ऐड करती हूँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाता है। अगर मैं कुछ माइनस कर देती हूँ 2 पाई में से तो वो इसी क्वाड्रेंट में रह जाएगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? कोट 2 माइनस, और क्या वो माइनस करना है? वो एंगल जो हमने फाइंड किया। ये वैल्यू आ गई हमारे पास। बस आगे उसी की तरह क्वेश्चन हो गया। कोट एक्स किसके इक्वल आ गया? कोट 6 1 जा 6 में से 1 गया 5, यानी कोट 5 π/6। और दूसरी वैल्यू क्या आई? कोट 6 2 जा 12 में से 1 गया 11 π/6। अगर कोट से कोट कैंसिल करते हैं तो एक्स यहाँ पर किसके इक्वल आ जाता है? 5 π/6 के। अगर यहाँ कोट से कोट कैंसिल कर देता है तो ये एक्स किसके इक्वल आ जाता है? 11 π/6 के। ये हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन का हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट। बस इसके लिए, इन क्वेश्चंस के लिए हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ जाता है तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत रहनी नहीं है। हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखना है। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी कैसे निकालना सीखना है हमें, उसके लिए ये क्वाड्रेंट की नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्वाड्रेंट का ज़रूर पता होना चाहिए। क्वाड्रेंट पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है हमारे लिए, कोई भी मुश्किल नहीं आनी हमें। तो लिखिए, वी नो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ
किसका जनरल सॉल्यूशन लिखना है, कोट एक्स इक्वल्स टू कोट वाई। अब देखो एक बात और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ये नेगेटिव साइन था ना, इसीलिए हट गया क्योंकि हमने नेगेटिव क्वाड्रेंट में कर दिया इनको। अब नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे क्योंकि हम क्वाड्रेंट नेगेटिव ले चुके हैं। अगर हम नेगेटिव साइन लगाएंगे तो वो क्वाड्रेंट का तो रोल ही नहीं रहना। क्वाड्रेंट ले चुकी हूँ ना मैं, किस किस क्वाड्रेंट में लाई करता है नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव साइन हट गया यहाँ से। ठीक है, अब कोट एक्स इक्वल्स टू कोट वाई किसके इक्वल होता है, फॉर्मूला मैंने करवाया था आपको, एन पाई प्लस वाई। किसके इक्वल होता है, एन पाई प्लस वाई की। कोट एक्स इक्वल्स टू कोट वाई का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। शायद मैं स्टार्टिंग में कुछ और बोल गई थी, चेक कर लेना, लेकिन फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल्स टू एन पाई प्लस वाई। तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एन पाई, और वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, क्या वैल्यू हमने फाइंड करी थी यहाँ पर, ये नहीं, अब पाई बाई 6 नहीं लिखेंगे, पाई बाई 6 वैल्यू लिख दी तो नेगेटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू लिखेंगे। ये वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6। ठीक है, जहाँ पर हमारा एन किसको बिलोंग करता है, जेड को। दिस इज़ आवर सॉल्यूशन, दिस इज़ आवर जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। नेगेटिव वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें इसी तरह करने हैं, टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं कराऊंगी और साथ साथ करते चलना है, बस इतना काम करना है आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, पढ़ाने का मेथड समझ आता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।